हेलो, वेलकम बैक टू अक्षरा व्लॉग्स। मैं यहाँ पे नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है मेरे बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग एंड उसको मैंने टॉयलेट करना बाथरूम में कैसे सिखाया उसके ऊपर है। एक्चुअली मेरे बहुत टाइम से मुझे सब लोग ये पूछते हैं कि तुमने अपनी इतनी जल्दी अपनी बेटी को ये सब कैसे सिखा दिया। वो सब कुछ बताती है, सब कुछ प्रॉपर करती है, कैसे सिखाया। तो मैंने सोचा कि मैं सबको हेल्प आउट करती हूँ तो क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारी मॉम्स हैं जिनको नहीं समझ आता है कि वो कैसे सिखाएं। तो आप फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी मत होइए। देखिए, सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं। हमारा बच्चा ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे ने वो सब सीख लिया तो मेरे बच्चे को वो सब आ जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ टाइम से होती है, लेट होती है। मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कभी कभी। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा था। फर्स्ट थिंग कि मैंने वेट किया था कि मेरी बेटी कि जब तक खड़ी हो जाए, वो चलने लग गए एटलीस्ट। क्योंकि हाँ, बहुत लोग बहुत पहले से 6 मंथ से 8 मंथ से स्टार्ट कर देते हैं, तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती थी। क्योंकि मैं उसको एक प्रॉपर वे में सिखाना चाहती थी, जिससे कि मैं उसे नेक्स्ट टाइम से ये नहीं बोलूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, मैं उसको चेंज ना करूँ, जिससे कि वो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मम्मी पहले तो ऐसा बोलती थी, अभी ऐसे सिखा रही है। तो उनको एक प्रॉपर वे में सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम उनको एक ही चीज़ सिखाएंगे, वैसे ही उसको हमेशा करना, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, 6 महीने के या 8 महीने के बच्चों को ऐसे गोद में लेके, जब वो चलता नहीं है तो उसको करते हैं साइड में ले जाके। तो मैंने ये सब नहीं करा था। मैंने वेट करा कि मेरी बेटी एटलीस्ट अगर मैं ऐसे खड़े कर रही हूँ तो वो अपने पैर पे पूरा वेट ले ले, सपोर्ट में भी खड़ी हो सके। मैंने उस टाइम का वेट करा था। तो आप भी उस टाइम का वेट कीजिए कि जब वो प्रॉपर खड़ा हो, क्योंकि थोड़ा सा उनको समझ भी आ जाती है उस टाइम पे कि मम्मी क्या कर रही है या उनको क्या सिखा रही है। एटलीस्ट उनको समझ तो है कि वो क्या हो रहा है। तो ये तो मैंने तो अपने बच्चे को 1 साल तक का टाइम दिया था। मैंने आराम से, जब वो 1 ईयर की हो गई थी तब मैंने उसको स्टार्ट करा था। बहुत हड़बड़ी नहीं करी थी। तो मैं सबसे पहले उसको क्या करती थी, मैं डेली जैसे कि सुबह वो उठी, नॉर्मल उसका जो रूटीन है वो हुआ। उसके बाद मैं उसका डायपर जब निकाल देती थी मॉर्निंग का, फिर मैं उसको सुबह में उसको बाथरूम में ले जाती थी और ऐसे खड़ा करके और प्यार से अच्छे से बातें बातें करके उससे, और उसको आवाज करती थी। उससे उसको वो सुसु धीरे धीरे, फर्स्ट टाइम वो उसने नहीं किया, पहले दिन नहीं किया, सेकंड डे नहीं किया, थर्ड डे भी नहीं किया, लेकिन वो धीरे धीरे उसको ये चीज़ समझ में आने लगा कि मम्मी मेरे को कुछ कह रही है, मेरी मम्मी मुझे कुछ सिखाना चाह रही है। उसको धीरे धीरे वो चीज़ें समझ आने लगी। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम बच्चे को ये समझाएं कि हमको मम्मी तुमको यहाँ बार बार उसी चीज़ के लिए लेकर आ रही है, वो है टॉयलेट। तो उसका एक दूसरा चीज़ भी है कि अगर वो आवाज़ से नहीं कर रहा है बच्चा, आप बहुत दिनों से ऐसा कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट डे ही आप नल भी चलाइए, साथ में थोड़ा सा नल चला दीजिए, ना टैप ऑन कर लीजिए, बाल्टी में थोड़ा सा पानी आने दीजिए। हो सकता है आपका बच्चा उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो पानी से खेलने लगेगा, कोई बात नहीं, नो इश्यूज़, बट वो टॉयलेट कर लेगा जी। क्योंकि वो पानी के प्रेशर को देखकर वो उसको थोड़ा सा वैसा माहौल बन जाएगा, तो वो टॉयलेट कर लेगा। हाँ, ये एक हंसने वाली बात है बिल्कुल, पर ये एक तरीका है कि कुछ बच्चे की आवाज़ से भी उनको नहीं समझ आता है। वो सोचते हैं कि मम्मी कुछ खेल रही है, वो मम्मी को कॉपी करने लग जाते हैं या कुछ और करने लग जाते हैं। बाथरूम में कोई भी चीज़ पड़ी रहती है उससे खेलने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, वो खेलेंगे, वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप उन्हें डांटिए प्यार से, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उसे सुसु। लेकिन थोड़े दिन बाद, विदिन 1 मंथ और 15 डेज़ और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, आपके बच्चे को धीरे धीरे ये समझ आने लगेगा कि आप उसको वहाँ पे टॉयलेट के लिए लाए हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, पेशेंस। सबसे पहले अगर माँ को अगर कुछ रखना है तो वो है पेशेंस। आप सब्र कीजिए, आप उसको सिखाइए, आप उसको डेली लेके जाइए। स्टार्ट में आपको ही आपका 100% देना होगा, उसको नहीं समझ आएगा क्योंकि वो बच्चा है, ठीक है। तो बहुत सारी माएँ क्या होती हैं, गुस्सा होने लग जाती हैं। लाइक मैं भी ऐसा करती थी कि अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो गुस्सा हो जाओ, चिढ़ जाओ। तो कोई बात नहीं, आपको चिड़चिड़ाहट होगी, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा काम रहिए क्योंकि वो बच्चा है, उसको नहीं समझ आ रहा है। तो आप उसको लेके जाइए डेली प्रॉपर, हर 1 घंटे पे, हर 2 घंटे पे उसको लेके जाइए और वहाँ पे आप ऐसा कीजिए। थोड़े दिन बाद आप ये चीज़ फील करेंगे कि आपके बच्चे को समझ आने लगा है और वो धीरे धीरे अब वहीं टॉयलेट करेगा। और कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा जब वो बोलने लगेगा तो वो आपको बताएगा कि सुसु आई है, ठीक है। ये बात हो गई सुसु की।
अब रही बात पॉटी की, तो मैंने बहुत लोग को देखा है कि वो घर के अंदर ही वो पॉटी वाली सीट ले आते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं, सबके अपने तरीके होते हैं सिखाने के। कुछ लोग क्या करते हैं कि पेपर बिछा लेते हैं और अपने ऐसे करके 2 पैर ऐसे रख लेते हैं और उसी पे बिठा के बच्चे को सिखाते हैं। तो देखिए, अगर आपकी टॉयलेट हिंदी वाली है तो वो उसका मेरे को नॉलेज नहीं है, बट अगर इंग्लिश है तो उसके लिए मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि मेरे पास एक मैंने पॉटी सीट स्पेशली ले रखी है जो पूरी की पूरी उस पर फिट हो जाती है। मैं आपको उसकी फ़ोटो भी दिखा दूँगी, तो वो वैसी ही ले लीजिए आप, उसमें उसको बच्चे को फिट कर दीजिए। उसमें एक स्टेप है, उस पर चढ़ा के बच्चे को उस पर बिठा दीजिए और बच्चे को धीरे धीरे जैसे आप सुसु सिखा रहे हैं वैसे ही पॉटी समझाइए। आपको पता चल जाएगा, बच्चे को जब पॉटी आती है वो अलग तरीके का मुंह बनाता है। जितनी भी माएँ हैं वो मुझको रिलेट कर पा रही होंगी, माएँ समझ जाती हैं कि बच्चे को पॉटी आ रही है। आप उस टाइम पे उसको उसको पैंटी में या फिर मत करने दीजिए, आप उसको तुरंत ले जाइए और उसके ऊपर बिठाइए। बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 महीने हो सकता है ज़्यादा भी लग जाएं, उसको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। बट हमारा मेन मोटिव यही है कि हम उसको वहाँ पे ले जाएं। एक और चीज़, कुछ बच्चों को स्टार्टिंग से सुबह उठ के ही पॉटी आती है, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप, अगर आपके बच्चे की ऐसी गुड हैबिट पहले से ही है तो बहुत अच्छी बात है। आप सुबह जब भी वो उठता है उसको सबसे पहले उठा के आप उसका डायपर निकाल के उसको सबसे पहला काम जो कीजिए, आप उसको पॉटी सीट पे बिठाइए। उससे भी उसको समझ आने लगेगा कि मुझे यहाँ पॉटी करनी है, मम्मी मुझे यहाँ सुबह इसलिए लेके आती है क्योंकि मुझे यहाँ पॉटी करनी है। और आप वहाँ पे, मैं तो क्या करती थी, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं तो क्या करती थी, मैं उसको वहाँ बिठा देती थी। वो अगर रोती थी तो मैं उसको पोएम सुनाती थी, मैं उसको गाने सुनाती थी, मैं बहुत प्यारी प्यारी उससे बातें करती थी। धीरे धीरे उसका माइंड डाइवर्ट करती थी, वो खेलने लग जाती थी। कभी कभी वो पूरी सीट को ऐसे से हिलाने लग जाती थी, कभी कभी वो उतर के भागना चाहती थी। बट सब कुछ होगा, बच्चा सब करेगा और हमको वो चीज़ बस पेशेंस रखना है। मैं तरह तरह के मुँह भी बनाती थी, कभी कभी मैं पॉटी वाले मुँह बनाती थी। हाँ, मैंने एक और चीज़ करी थी, वो ये थी कि मैंने अपने मोबाइल में टॉकिंग टॉम डाउनलोड करी थी और मैं मेरे बच्चे को उससे तब से खिलाती थी और मैं उसको दिखाती हूँ कि उसमें देखो वो पॉटी जाता है। उसमें आप देखेंगे कि सारे फंक्शन है कि वो पॉटी जाता है, वो टेबल पे खाना खाता है, वो हम लिविंग रूम में खेलता है, वो नाइट में जाके उधर सोता है, लैंप ऑफ करता है। तो मैं उसको जब ये वाला गेम खिलाती थी तो उसको धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो वहाँ पे पॉटी कर रहा है, इसलिए मेरी मम्मी मुझे वहाँ ले जाती है। तो मैं उसको बार बार वो उसको दिखा दिखा के बताती थी कि देखो पॉटी, देखो कैट पॉटी जा रही है, कैट पॉटी जा रही है। उसको धीरे धीरे पॉटी वर्ड भी उसने कैच कर लिया और वो पॉटी भी मुझे बताती है। मेरी बेटी वैसे तो 2 साल की हो गई है, बट अभी वो मुझे बहुत कुछ बताती है और मेरी फ्रेंड्स सब यही कहती हैं कि तुम्हारी बेटी बहुत स्मार्ट है, तुमने काफ़ी जल्दी अपने बच्चे को सब सिखा दिया है। अभी भी कभी कभी वो ऐसा करती है कि वो पॉटी कर लेती है या वो सुसु नहीं बताती है, तो इट्स ओके, मैं पेशेंस बनाई हुई हूँ और मेरे को पक्का है कि मेरी बेटी जितना जल्दी उसने कैच करा है और आगे भी कर लेगी। ऐसे ही आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो में से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। आपका कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप कुछ नॉलेज चाहते हो तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।